guys, this is me Agnika. I'm so sorry I posted one reading but I deleted that reading because मुझे मज़ा नहीं आया एंड जब मुझे मज़ा नहीं आता तो मैं रीडिंग डिलीट कर देती हूँ. सो डोंट माइंड, आई हैव अ बेटर रीडिंग बिकॉज मैं ये काम करती हूँ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मोर देन आई लाइक टू शेयर समथिंग विद यू. अगर मुझे मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लगती है तो आई डोंट लाइक टू पोस्ट इट और शेयर माई एनर्जी विद एवरीबडी. सो एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन. एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. इफ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे किसी भी अच्छे कंटेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना करें गाइज. एंड वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ good stuff on this channel. We talk about love, we talk about sexuality, we talk about twin flame relationship, we talk about how to be in high vibration, पैसे को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, लव रिलेशनशिप को किस तरीके से आप हाई वाइब्रेशन में चलाने की कैपेसिटी रख सकते हैं. बिकॉज ये सारे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जैसे मैंने खुद को हील किया है अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से, मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाती हूँ. So thank you for staying by and being connected with me. and मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मुझसे सर्विसेज बाय करने के लिए थैंक यू. आज मैंने डिस्काउंटेड रीडिंग दी थी जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग ली. आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल. एंड जो लोग मुझे डोनेशंस देते हैं, जो मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी एज वेल. ऑलराइट गाइज, एंड मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करना सिखाती हूँ. जैसे मैं खुद कार्ड्स पढ़ती हूँ, मैं उसी तरीके से सिखाती हूँ. ऑरिकल्स को सिखाया नहीं जाता यार, बिकॉज ऑरिकल्स को के मतलब ऑलरेडी कार्ड्स में या तो लिखे होते हैं या इनके साथ बुक आती है या फिर आपको अपनी इंट्यूशन से पढ़ने होता है. मैं टैरो कार्ड्स पढ़ना सिखाती हूँ जिन्हें राइडर वेट टैरो कहते हैं. आप चाहे तो वो मुझसे बाय कर सकते हैं. मैं सेक्सुअल रीडिंग करनी भी सिखाती हूँ कि आप पिक्चर्स को कैसे रीड कर सकते हो अगर आप बोल्ड हो. If you can talk about sex openly, why not? And if you don't want to do that, you can learn a normal tarot with me. And मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. अगर आप रनिंग चेजिंग फेस में है, आपको नहीं पता आप किसी इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वो इंसान आपके आगे क्यों भाग रहा है, आपको आगे क्यों भागना पड़ रहा है, आपको किसी को पीछे क्यों भगाना है. लाइफ इज नॉट अबाउट रनिंग एंड चेजिंग. लाइफ इज अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर. एंड यू बिफोर यू कैन एवर be in relationship with somebody else, you need to be first be in relationship with your own self. मैं हमेशा बताती हूँ गाइस कि कार्मिक क्या होता है. कार्मिक का मतलब होता है कर्मा. और हम इस धरती पे हर इंसान एक कर्मा लेके पैदा हुआ है. वो कर्मा हमारे घर वालों से भी होता है, हमारे ट्विन फ्लेम से भी होता है और हमारे कार्मिक पार्टनर से भी होता है. कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, कुछ चीज़ें सीखनी होती है, कुछ अपने ही पैटर्न्स को समझना होता है. बिकॉज हमें लोग वैसे ट्रीट करते हैं जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं गाइज. आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइफ इज वेरी सिंपल. You want respect, respect yourself. You want love, love yourself. You will never chase anybody. They will never chase you. आप उन लोगों को अनकंडीशनली प्यार कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे, you know. So that is what it is. And तो मेरे 3 दिन की क्लासेस होती है जिसमें मैं आपको मेडिटेशन सेशंस करवाती हूँ, कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ. बिकॉज कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं या फिर हम एनर्जेटिकली इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे एनर्जी कॉर्ड्स उनका कर्मा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है. उसको कैसे हील किया जाता है, मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ. तो आप मुझसे मेरी सर्विसेज बाय कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज. ऑलराइट, सो आपकी आज की रीडिंग है कि आप अगर किसी लव रिलेशन में है, सिचुएशनशिप में है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए. ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, एनीबडी you just thinking about right now, it's the person. I will give you 4 options. Pile 1 is this. Pile 2 is this. Pile 3 is this. एंड ये है हमारा पाइल 4. ठीक है, दिस इज पाइल 4. सो चूज 1, 2,
3 and 4। ठीक है, मैं ये फोटोज भी थंबनेल्स पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। जिन लोगों ने 1 को चूज किया था, लेट अस सी पाइल नंबर 1। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? यू आर अबाउट टू गेट अ गिफ्ट। पाइल नंबर 1, आपको गिफ्ट देने वाले हैं आपके पर्सन कुछ। 17 आपकी एज हो सकती है, आपका बर्थडे डेट हो सकता है, उनका हो सकता है, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। सडन वेल्थ आपकी जिंदगी में ना, कहीं से सडन वेल्थ आने वाली है। क्या पता आपका पर्सन आपको गिफ्ट ना देने वाला हो, आपको यूनिवर्स कहीं से बहुत एक्सेस में पैसा देने वाले हो, जो आपके लिए एक तरीके का गिफ्ट हो। या फिर आपकी जिंदगी में आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप अगर किसी को गिफ्ट कुछ करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। 11 could be a very significant number. Again, a 19th could be a very significant number. Coffin, मे बी आपकी जिंदगी में आप किसी की डेथ देख सकते हो। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस नेक्स्ट एक्शन में। टॉयल एंड लेबर, आपको इस रिश्ते पे मेहनत करनी पड़ेगी या आपके पर्सन आपके लिए मेहनत करेंगे आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। एंड थीफ, आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी से डील कर सकते हैं जो कि लिटरली आपके पैसे चुरा रहे हो या फिर आपकी एनर्जी चुरा रहे हो। तो जस्ट बी वेरी माइंडफुल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल गाइस। ओके, लेट्स सी पाइल 1, आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है इस रिश्ते को लेके नेक्स्ट एक्शन। सरेंडर, सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा ये रिश्ता। ऑफरिंग, अगर आपको भगवान से ये रिश्ता चाहिए तो भगवान को कुछ गिफ्ट करिए, उन्हें कुछ प्रॉमिस करिए कि मुझे ये मिल गया या मिल गई या मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको ये दूंगा। आप जब रोटी खाते हो उसका एक निवाला भगवान के नाम पे जरूर चढ़ाया करिए। आई एम सॉरी गाइज, आई अपोलोजाइज फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। मेरे घर में आज इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है, पता नहीं सोसाइटी का क्या ही बोला जाए, क्या होगा। एनीवे फक इट, फाइट। सी रीडिंग्स में जो भी होता है ना, कोई रीजन होता है, आपका किसी से फाइट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग आपके पर्सन आपसे झगड़ा करेंगे, पर आपकी जिंदगी में हो सकता है, ये मेरे इंट्यूशन कह रहा है। ओके, और यही मेनली मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक एंड ड्रीम एंड इमेजिन। तो अपनी जिंदगी की एनर्जी को है ना पास्ट इवेंट्स में मत डालिए। अगर आपको अपने पर्सन पे गुस्सा है या आपको अपनी जिंदगी में जनरली किसी और पे भी गुस्सा है ना, तो पास्ट गया है यार, पास्ट नेवर कम्स बैक। पास्ट इज गॉन, प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट, वही आपके हाथ में। फ्यूचर की आप चिंता नहीं करोगे तो बेहतर है, फ्यूचर के लिए सेविंग करी जाती है। तो किसी को फॉरगिव करिए, ताकि पता है किसी इंसान को फॉरगिव क्यों किया जाता है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। बिकॉज जब आप किसी इंसान को फॉरगिव करते हो ना, तो आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा बोझा अपने दिल से उतार देते हो। तो आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर। आने वाले कुछ समय के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में। एंड अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पर्सन के साथ में। ऑलराइट पाइल 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीड। आई लव यू, टेक केयर। सो नाउ वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 2 विच इज दिस कार्ड। देखते हैं पाइल नंबर 2, आपके पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन अभी करंटली पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, और अगर उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है ना, तो पॉवर्टी माइंडसेट है, जितना है कम लगता है। तो उनको है ना इमोशंस को लेके पॉवर्टी फील हो रही है आपको लेके, कि उनके दिल में बहुत, मतलब उनके दिल में ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है, लेकिन वो आपको कुछ दे नहीं सकते अभी, मतलब वो ढंग से फील नहीं कर पा रहे, जो उनके लिए एक मैसेज ऑफ कंसर्न है। ये पर्सन और आप लोग मिलके आगे फ्यूचर में साथ में बिजनेस करेंगे, काम करेंगे। ये पर्सन आपको मैसेज करने वाला है। ओके पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपके पर्सन कुछ आपके साथ बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं बाय द वे, बहुत जल्दी, बिकॉज हो सकता है वो किसी ना किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं एंड दे थिंक यू गाइज कैन क्रिएट अ वेरी गुड
business together, you can work together, can make a lot of money. ये पर्सन आपको मैसेज करने वाला है 7 दिन के अंदर, 7th को, 7th मंथ में। 37 किसी की एज हो सकती है, 14 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 34 किसी की एज हो सकती है, 7th किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, एंड 29th ये इंसान अपनी मेंटल जेल में बंद है अभी, ये सोच बहुत रहे हैं पर डरो नहीं, फोन तो आएगा अब ये देखते ही इंसान आपके साथ क्या करने वाला है। पालतू मूव, ये इंसान आपके साथ शिफ्ट करने वाले हैं, घर शिफ्ट करेंगे ये आपके साथ में। इनकी आपसे एंगेजमेंट होगी, बिजनेस एंगेजमेंट भी हो सकती है, एंड सपोर्ट, ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे आगे लाइफ में। ओके, आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है? हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आप अपने आप को और अपने पर्सन को एक वाइट कलर के घेरे में फील करिए कि आप और आपके पर्सन खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एंड वो डिवाइन प्रोटेक्शन की लाइट है, हीलिंग की लाइट है, आप दोनों हील हो रहे हो। ओके, एंड आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं एंजल की तरफ से? ईयर फ्रॉम नाउ, अगले साल कुछ होगा आपके इस रिश्ते में, एंड बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों का कुछ नया क्रिएट होगा, बट नेक्स्ट ईयर। आई एम सॉरी गाइज, एंड दीज आर जनरल रीडिंग, दीज आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है और आपको लगता है आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, पे मी एंड टेक अ रीडिंग। ओके, so now we will go to people who have chosen the pile number 3, which is this man divine masculine. Let's see आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। They coming to meet you, pile number 3. If they are living in the long distance with you, from you, they would be coming to see you. Okay, or they will be taking you, you guys will be going out somewhere. 36 किसी की एज हो सकती है, like I am 36. ओके, एंड थॉट्स, ये इंसान के दिमाग में आप 24/7 रहते हो, वो आपको हटाना भी चाहे ना अपने दिमाग से, वो हटा नहीं पाती या पाते। ओके, व्हाट एल्स? इनकी जिंदगी में एक फॉल्स पर्सन है, इनकी मदर फिगर, इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी वाइफ, इनका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। इस इंसान को इस फॉल्स पर्सन के बारे में पता चलेगा इस साल। ये पर्सन आपसे जर्नी करके मिलने आएंगे, एंड अगर इनकी जिंदगी में कोई और इंसान है ना, तो ये इंसान 2 लोगों के बीच में चूज करेंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको चूज करेंगे, बिकॉज अगर आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दे माइट कम एंड दे सी यू। ओके, विच माइट नॉट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आई डोंट नो हु एम आई रीडिंग फॉर। आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ में? पाइल नंबर 3, यूनियन, आपकी यूनियन होने वाली है इस पर्सन के साथ में। यूनियन का मतलब होता है एक लेबल मिलना, एक रिश्ता क्रिएट करना, फेम, आप दोनों फेमस होगे। सेल्फ वर्क, आप अपनी जिंदगी में सेल्फ वर्क करोगे। आपके लिए आपके लव कार्ड में क्या बोलना चाहते हैं भगवान जी? डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ देन यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं, या तो जो भी इंसान किसी भी रीजन से, किसी गिल्ट में रहने की वजह से, गिल्ट का मतलब होता है कि आपके मन में एक भारीपन है कि मुझे ये करना पड़ेगा या करना चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए होता, आपका जो दिल चाहे ना वही करना चाहिए हमें। तो भगवान जी किसी को ये बताना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के डिसीजंस को गिल्ट पे मत लो। जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, जो आपको लगता है सोसाइटी चाहती है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, फॉर वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो जब तक कोई इंसान अपने साथ सच्चा नहीं होगा ना, वो किसी और के साथ सच्चा कैसे होगा? ओके, आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं? पाइल 3, बी असर्टिव इफ यू वांट दिस पर्सन। पाइल नंबर 3, बी वेरी श्योर दैट यू वांट देम। और यूनिवर्स इनको भी यही बोल रहा है कि अगर इनको आप चाहिए हो ना पाइल 3, तो भगवान कह रहे हैं कि बी श्योर, एंड आप लोगों को सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। ऑलराइट, नाउ वी विल गो टू द लास्ट पाइल विच इज दिस एंजल, एंड ये एंजल रो रही है या रो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई
देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैच्योर वुमन, मे बी ये पर्सन आपके लिए अपनी मम्मा से बात कर सकते हैं और आपकी और इनकी मैरिज होने लिखी है। और अगर इसकी जिंदगी में ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी मम्मा शायद नहीं मानती है, बिकॉज इनके लिए वो एक मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो ये इंसान अपनी मदर को मनाएंगे, ये इंसान आपको अपनी कम्युनिटी से मिलाएंगे। ये जिस भी कम्युनिटी के आप, हो सकता है आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो, एक इंसान मे बी हिंदू हो, एक इंसान मुसलमान हो, एक इंसान कोई अलग कास्ट का हो, कोई दूसरा किसी कास्ट का हो, बट देयर इज सम चेंजेस विच विल कोलैबोरेट विद ईच अदर। एंड ये इंसान आपको जब चूज करेंगे ना, तो ये अपनी लाइफ पाथ पे जाएंगे। आपके और इनके रिश्ते में इस साल क्या होने वाला है? 7th मंथ में यूनियन विच इज जुलाई, गुड फॉर्चून, आप लोगों का एक नया लक शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल लीडर, आप लोग स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, दोनों मिलके दुनिया को मेरी तरह कुछ ना कुछ सिखाएंगे। एंड आप लोग नया बिजनेस क्रिएट करेंगे साथ मिलके, ओके। एंड आपके पर्सन का मैसेज क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स जो हमें देना चाहते हैं? एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो भगवान कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लीजिए जो चीजें हैं, बिकॉज अगर आप अपनी जिंदगी में इनर पीस चाहते हैं ना, तो चीजों को कंट्रोल मत करो। कुछ चीजें भगवान के हाथ में छोड़ दो यार, ओके। बिकॉज वो भी यही बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, आप नहीं बदल सकते। सो उन कोई पॉइंट भी नहीं है अपनी जिंदगी में उन चीजों को बदलने का के बारे में सोच के आप अपना आज बर्बाद कर रहे हो, ओके। बिकॉज वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो भगवान के हाथ में। आप क्या कर लोगे पायल को? यूनिवर्स आपको यस बोल रहा है किसी चीज के लिए और आपको ट्रस्ट करने को बोल रहा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग विद लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। But never mind, I hope you liked your reading। and ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, but I will be available from 11 to 11 tomorrow। I'll see you tomorrow, take care।